हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है हिंदी का, यानी कि जो चैप्टर का नाम है क्या, उसने कहा था। ठीक है, तो आज इसका जो हमारा डे 2 हो गया, यानी कि जो हमारा जो है लेखक परिचय कंप्लीट हो चुका है और आज जो हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर नेम उसने कहा था है, इसके राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के जो है बम्बू कांटे वालों की बोली का मुहर्रम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों की चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। जब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में रह हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसाजी हटो भाई जी ठहरना भाई। ठीक है, ये सब जो है बताया जा रहा है। फिर आगे दिया है, आने दो लाला जी हटो बाझा करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बतकों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। ठीक है, यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचाने वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीण जागिए, हट जा कर्मावलिये, हट जा पुत्ता प्यारी, बच जा लंबी वलिये। ये जो है ना, पंजाबी पंजाबी के जो रोड पर, पंजाब का जो है अमृतसर अमृतसर के रोड पर जो है क्या हो रहा है वही बताया जा रहा है। फिर आगे दिया है कैसे वहां पे के लोग जो है वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से कि रोड से बच जाओ, गाड़ी आ रहा है मत जाओ। तो उसी के बारे में बताया गया। आगे दिया है, समिष्ट का अर्थ है कि तू जाने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक है, आगे दिया है, ऐसे बम्बू कांटों वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ठीक है, इसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। ठीक है, दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर शेर भर गीले कपड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। ठीक है, यानी कि एक लड़का था और एक लड़की था। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की चौक पर मिले थे। ठीक है, लड़का क्या था, तो बालों और इसके ढीले सूतने की जान पड़ता था। सीख थे, दोनों सीख थे। ठीक है, वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। ठीक है, जो लड़का था उसका नाम था लहना सिंह। ठीक है, वो जो था अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की क्या आई थी, तो रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, अब दोनों मिलते हैं तो क्या, तेरा घर कहाँ है, यानी लड़का बोलता है, लड़की बोलती है मगरे में, और तेरे माझे में। यह यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं,
मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, फिर आगे, इतने में दुकानदार निपटा और उनके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दूर जाकर कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी मंगनी। ठीक है, लड़का पूछता है लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ ना आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अस्कम्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। ठीक है, लड़की क्या बोलती है? हाँ गई। तो लड़का बोलता है कब? ठीक है, कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। ठीक है, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। यानी ये सब जो बात हो रहा है, घटना हो रहा है, किसके कौन कर रहा है? तो लहना सिंह कर रहा है। ठीक है, लहना सिंह कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है टोटल 5 खंड है। ठीक है, 5 खंड है, जिसमें से हमारा एक खंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो है और 4 खंड बचा है। तो चलिए दूसरा खंड पढ़ते हैं। तो दिया है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है? रात दिन खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से। ठीक है, आगे दिया है, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। आगे दिया है, इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट की जलजला सुना था, जहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाके से गोली लगती है। ठीक है, आगे दिया है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्ती में छिपे रहते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है, लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख चाहते हैं, दम नहीं निकलती। कहती है, तू राजा हो, मेरे मुल्क ही बचाने आए हो। ये जो है युद्ध का वर्णन कर रहा है। ठीक है, लहना सिंह और जो इनकी पलटन है उसमें युद्ध का वर्णन हो रहा है। फिर आगे भी है, 4 दिन तक पलक ही छपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यह कौन कह रहा है? तो वजीरा सिंह कह रहा है। और बिना लड़े सिपाही, मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। धावा किया था उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जर्नल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार का या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर के सोचते हैं। 300 मील
का सपना है, एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य आगे दिया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो है वहां पर ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और जो किसकी बात हो रही है, तो गर्मी आ जाएगी, यानी कि जब लड़ाई करेंगे तो हाथ पैर चलेंगे तो जो है थोड़ी गर्मी आ जाएगी, उसकी बात हो रही है। तो चलिए आज जो हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर जो है अब कल पढ़ेंगे। तो इसमें जो है थोड़ा बोरिंग फील होगा, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन क्या दिक्कत है, चलिए समझ जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें जो है 4-5 किरदार रहते हैं, जैसे कि पहला तो है लहना सिंह है, उसके बाद जो है सूबेदारनी का पति जो है हजारा सिंह, देखा होगा आप लोगों ने। फिर एक वजीरा सिंह के नाम का व्यक्ति के रहते हैं और हजारा सिंह के पुत्र जो है बोधा सिंह। ठीक है, तो इसमें जो है पहले में क्या हुआ था, लहना सिंह और जो है सूबेदारनी, उनका जो टकराने का बात हो रहा था। और जब हम लोग दूसरा पढ़े तो दूसरा में जो है युद्ध का वर्णन हो रहा है। ठीक है, बीच के टाइम को हटा दिया गया है और युद्ध का वर्णन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूसरा जो है युद्ध का वर्णन हो रहा है। इसके बाद तक कुछ तक युद्ध का वर्णन चलेगा और फिर जो है इनके बीच में क्या हुआ था वो सब होगा। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।